जय हिंद बच्चों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग एनसीईआरटी का मैथ्स पढ़ रहे थे। एनसीईआरटी के मैथ्स में चैप्टर 2 कंप्लीट हो चुका है और ये चैप्टर 3 में पहुंच चुके हैं। जो चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल। ठीक है, चैप्टर 3 है। ठीक है, चैप्टर 3 में क्या क्या चीज़ पढ़ना है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल में। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, पहले इस चैप्टर का मतलब समझते हैं क्या होता है। देखिए, पेयर मतलब होता है जोड़ा। पेयर मतलब होता है जोड़ा। ठीक है, कोई भी चीज दो हो उसी को क्या बोलते हैं, जोड़ा। ठीक है, लीनियर मतलब होता है रैखिक। लीनियर मतलब क्या होता है, रैखिक। ठीक है, जिसका पावर जो हो, पावर एक हो, जिसका पावर जो हो एक हो। ठीक ना, जिसका पावर कितना हो, एक हो। अगर वेरिएबल टर्म में पावर एक रहे उसी को क्या बोलते हैं, रैखिक यानी लीनियर बोलते हैं। ठीक ना, इक्वेशंस उसको बोलते हैं जिसमें इक्वल का साइन लगा हुआ रहेगा। जैसे हम यहाँ पे लिख दिए, मान लीजिए x प्लस वाई, ऐसे डायरेक्ट लिख दिए तो ये अभी इक्वेशन नहीं है। लेकिन अगर हम यहाँ पे इक्वल लगा दिए और जैसे यहाँ पे लिख दिए 9, ठीक है, तो यहाँ पे अगर इक्वल का साइन लगा हुआ है तो हम समझें कि ये जो लिखा हुआ है x प्लस वाई बराबर 9, ये एक इक्वेशन है। ये एक क्या है, इक्वेशन है। तो इक्वेशन किसको बोलेंगे, जिसमें हम देख लेंगे कि बराबर का साइन लगा हुआ है, इसका मतलब क्या है, इक्वेशन है। ठीक है, तो इक्वेशन होगा टू मतलब होता है दो। टू मतलब क्या होता है, दो। और वेरिएबल मतलब हमको पढ़ चुके हैं, वेरिएबल मतलब क्या होता है, चर। ठीक है, जिसका मान पता नहीं हो उसको वेरिएबल बोलते हैं। ठीक है, वेरिएबल बोलते हैं। जैसे मान लीजिए बोला गया है कि कितना वेरिएबल रहना चाहिए, 2 वेरिएबल रहना चाहिए। वेरिएबल कितना रहना चाहिए, 2। जैसे हम लिख लेते हैं u लिख लिए और एक v लिख लिए, u लिख लिए और एक v लिख लिए। तो u और v कितने वेरिएबल है, एक वेरिएबल ये हुआ और एक वेरिएबल हुआ ये। ठीक है, एक वेरिएबल ये हुआ और एक वेरिएबल ये। तो कितने वेरिएबल है, तो 2 वेरिएबल। देखिए 2 वेरिएबल। और पावर कितना है, इसका भी पावर 1 है, इसका भी पावर 1 है कि नहीं। तो इसको हम बोलेंगे लीनियर। देखिए लीनियर है लेकिन 2 वेरिएबल। क्या भी इक्वेशन है, तो इक्वेशन नहीं है। जैसे हम बराबर 5 लिख दिए, बराबर कितना लिख दिए, 5 लिख दिए, तो ये लीनियर इक्वेशंस हो गया। लीनियर इक्वेशंस हो गया कितने वेरिएबल में, 2 वेरिएबल में। लीनियर इक्वेशंस हो गया कितने वेरिएबल में, 2 वेरिएबल। जैसे हम एक और लिख देते हैं, u माइनस भी मान लीजिए लिख दिए। ठीक है, 1 लिख दिए, u माइनस भी कितना लिख दिए, 1 लिख दिए। ठीक है, अब देखिए इसका भी पावर कितना है, 1 है। इसका भी पावर कितना है, 1 है। v का भी पावर कितना है, 1 है। तो ये भी देखिए लीनियर इक्वेशन हुआ। कैसा इक्वेशन हुआ, लीनियर। बराबर का चिन्ह लगा हुआ इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन हुआ। कै गो वेरिएबल, तो 2 गो, एगो य एगो य। ठीक है, कितना वेरिएबल है, 2 गो। तो 2 वेरिएबल का हुआ कि नहीं। और ये भी क्या इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन एक 2 वेरिएबल है, कै ठो, तो 2 गो। कै गो है, 2 गो। जब 2 गो लिखा रहता है तो इसी को क्या बोलते हैं, पेयर। क्या बोलते हैं, पेयर। तो ये बन गया पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। पेयर है, लीनियर इक्वेशन का है, लीनियर इक्वेशन का है, कै गो वेरिएबल में, तो 2 गो वेरिएबल है। कितना वेरिएबल में, 2 गो वेरिएबल में। इसमें किस तरीका का क्वेश्चन दिया जा सकता है, जैसे क्वेश्चन में होगा 2 स्टेटमेंट दिया जाएगा। 2 स्टेटमेंट क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, 2 स्टेटमेंट इस तरीका से दिया जा सकता है, जैसे हम बोलते हैं, मान लीजिए u जो है फर्स्ट नंबर, v जो है सेकेंड नंबर है। ठीक है, तो वैसा नंबर जिसका सम कितना हो, 5 हो। पहला स्टेटमेंट यही हुआ ना, 2 नंबरों का सम कितना हो, 5 हो। और 2 नंबरों का डिफरेंस कितना हो, 1 हो। 2 नंबरों का डिफरेंस कितना हो, 1 हो। तो इस तरीका से 2 स्टेटमेंट हो गया, 2 स्टेटमेंट। तो पूछ देगा कि आखिर वो u और v यानी फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर क्या था। तो ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, इस तरीका से 2 स्टेटमेंट देकर के क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे लिख दिए, मान लीजिए 2u प्लस 3v, ठीक ना, प्लस 3v बराबर 7, और एक लिख दिए 5u माइनस 9v बराबर -8। कुछ इस तरीका से लिख दिए मान लीजिए। ठीक है, ये देखिए ये कितना वेरिएबल है, 2 वेरिएबल है, पावर 1 है, इसका भी पावर 1 है। तो लीनियर इक्वेशन हुआ। ठीक है, तो 2 वेरिएबल इन लीनियर इक्वेशन, ये भी 2 वेरिएबल इन लीनियर इक्वेशन। ठीक है, तो जब 2 इक्वेशन दिया जाए लीनियर वेरिएबल हो, ठीक है, उसी को क्या कहेंगे, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। वेरिएबल कितना है, 2 है, और पेयर है, हमेशा 2 जोड़ा में रहेगा। इसमें क्वेश्चन कैसा दिया जाएगा, तो स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन दिया जाएगा, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन दिया जाएगा। ठीक ना, तो कोई 2 स्टेटमेंट हो और उसको क्या कहा जाएगा, सॉल्व करने के लिए। ठीक ना, उसको कहा जाएगा सॉल्व करने के लिए।
ठीक है। जैसे हम मान लीजिए पहले क्वेश्चन से शुरुआत कर लेते हैं कि पहला क्वेश्चन में क्या है, जो स्टेटमेंट दिया गया है। ठीक है, पहला क्वेश्चन के बारे में जान लेते हैं कि स्टेटमेंट दिया जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए हमेशा दो स्टेटमेंट दिया जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको बोर्ड पर नजर आ रही होगी कि आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 ईयर्स एगो, एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन कि आफ्ताब जो है टेल्स हिज डॉटर यानी अपनी बेटी से कहती है 7 ईयर्स एगो यानी 7 साल पहले, 7 साल पहले, आई वॉज 7 टाइम्स एज ओल्ड एज यू, यानी मैं जो था तुमसे 7 गुना का था। तुम मतलब मान लीजिए कि उसकी बेटी की आयु अगर 7 साल की रही होगी तो बाप जो है 49 साल का होगा, यही ना होगा। मतलब मैं आज से 7 साल पहले तुमसे 7 गुना था, ठीक है, 7 गुना था। आज से 7 साल पहले मैं कितना गुना था, 7 गुना था, ठीक है। फिर आगे बोला गया है ऑल्सो 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, यानी अब से 3 साल बाद, अब से 3 साल बाद, आई शैल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज यू, मैं तुमसे सिर्फ 3 गुना रह जाऊंगा, ठीक है। ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि नहीं। बोला गया इसको अल्जेब्रिकली और ग्राफिकली दर्शाना है, ठीक है। क्या क्या दर्शाना है, अल्जेब्रिकली और ग्राफिकली दर्शाना है, ठीक है। तो हम बनाते हैं इस क्वेश्चन को किस तरीके से बनाएंगे कि अल्जेब्रिकली और ग्राफिकली दर्शा देते हैं, ठीक है दोस्तों। तो अल्जेब्रिकली और ग्राफिकली दर्शाते हैं, ठीक है, किस तरीके से बनाया जाएगा इस क्वेश्चन को, ठीक है। क्वेश्चन आपके बोर्ड पे है, तो हम यहां पर क्या करेंगे, दो स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट है, समझिए, पहला स्टेटमेंट है कि आफ्ताब अपनी पुत्री से कहती है, बेटी से क्या कहती है कि अभी से 7 साल पहले, अभी से 7 साल पहले मैं तुमसे 7 गुनी था, पहला स्टेटमेंट हो गया। अभी से 3 साल बाद मैं तुमसे 3 गुनी, दूसरा स्टेटमेंट है। तो हमेशा हम बोले कि कैसे स्टेटमेंट रहेगा, 2, तभी तो 2 इक्वेशन बनेगा। बताइए, 7 साल पहले का उम्र जानने के लिए अभी का उम्र पता होना चाहिए, या 3 साल बाद का उम्र जानने के लिए अभी का उम्र पता होना चाहिए। तो हम मान लेते हैं, ठीक है, हम सोल्यूशन अगर करेंगे इस क्वेश्चन का, ठीक है, तो हम आज का ही उम्र मानेंगे, प्रेजेंट एज मानेंगे, ठीक ना। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ किसका, आफ्ताब, ठीक ना। आफ्ताब का प्रेजेंट एज क्या मान लेते हैं कि 1 साल के, ठीक ना। x एक वेरिएबल है, मान लिए कि 1 साल के, ठीक है। x के जगह कुछ आ सकता है, 50, 60, 75 कुछ आ सकता है, उतना साल का ही है, 1 साल का, ठीक ना। इसकी बेटी के बारे में मान लेते हैं कि हिज डॉटर एज, इसकी बेटी की उम्र y साल की है। कितना साल की है, y साल की है, ठीक है। y ईयर्स मान लेते हैं कि इसकी बेटी की उम्र y ईयर्स की है, ठीक ना। पिताजी का उम्र, वर्तमान की बात कर रहे हैं, दोनों का वर्तमान उम्र है, प्रेजेंट एज 1 साल का है और इसका y साल का है, ठीक ना। अगर हम इसके अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चले, क्वेश्चन के हिसाब से, तो बोला गया है कि अभी से 7 साल पहले, अभी से 7 साल पहले, पता है एहो 1 साल के, ये y साल के, 7 साल पहले दोनों 7 साल कम जाएगा। जैसे अगर ये किसका एज है तो आप कहिएगा पिताजी का एज है, आफ्ताब का। y साल जो है किसका एज है, तो आप कहिएगा कि ये जो एज है वो उसकी बेटी का एज है, ठीक ना। ये किसका एज है, तो पिताजी का एज है, और ये किसका एज है, तो उसके बेटी का एज है। अब बताइए 7 साल पहले, अगर मान लीजिए अभी बाप है 50 साल के और बेटी है मान लीजिए 30 साल के, तो 7 साल अगर पहले करेंगे तो बाप में से भी 7 साल घटेगा और बेटी में से भी 7 साल घटेगा। उसी तरीका से बाप अभी 1 साल के पिताजी, और बेटी अभी है y साल के, 7 साल पहले 7 ए में से भी घट जाएगा और 7 इसमें से भी घट जाएगा, ठीक ना। 7 इसमें से भी घट जाएगा, घटेगा कि नहीं। बोला गया है कि 7 साल पहले ई जो है 7 गुना आयु का है। कितना गुना आयु का है, 7 गुना। अब कोई भी चीज मान लीजिए, एक तरफ जो है कि एक तरफ मान लीजिए कि 8 लिखा है, ठीक है, और एक तरफ 56 लिखा गया है, ठीक है, ठीक है। तो थोड़ा देर के लिए मानते हैं कि बेटी की आयु है और ये पिताजी की आयु है, थोड़ा देर के लिए मान लेते हैं, ठीक है। तो ये इससे कई गुना ज्यादा है, 7 गुना ज्यादा है, 7 गुना है। लेकिन इसको इक्वेशन बनाने के लिए, इक्वेशन कैसे बनेगा, तो बीच में बराबर का चिन्ह लगाएंगे कि नहीं,
एक जगह बराबर का चिन्ह लगाएंगे तभी इक्वेशन बनेगा। तो इक्वेशन बनाने के लिए ये है पिता जो है 7 गुना, तो हम इसमें 7 से गुना नहीं करेंगे, जो 60 गुना रहेगा उसमें 7 से गुना नहीं करेंगे। इसमें अगर हम 7 से गुना कर दें, क्योंकि इस 7 गुना तो या तो इसमें 7 से डिवाइड करके 8 बना दें इसको, या इसमें 7 से मल्टीप्लाई कर दें, तब क्या लगा सकते हैं, इक्वल का साइन। देखिए अब इधर भी 56 इधर भी 56। उसी तरीका से यहाँ पर भी पिताजी 7 गुना, पिताजी कितना गुना है 7 गुना, तो हम यहाँ पर इक्वल का साइन लगाने के लिए किसमें 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, पुत्री में 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसकी डॉटर में 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये बात अगर आपको समझ में आई, ठीक ना, तो समझ में आ गई होगी, ठीक है। अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पर आगे अगर हम बनाएं तो ये x माइनस 7 और ये 7y माइनस 49, कोई समस्या नहीं। उसके बाद हम अगर देखें तो x माइनस 7 ये 7y माइनस 49। अब देखिए ये 7y जो है हम इक्वेशन बनाना चाह रहे हैं, ठीक ना, इक्वेशन बन चुका है। अब देखना है ना इक्वेशन है, इक्वेशन है कैसा इक्वेशन, देखिए 2 वेरिएबल का, एक वेरिएबल इक्वेशन बन गया 2 वेरिएबल का, ठीक ना। 7y को इधर ले आते हैं तो x माइनस 7y और माइनस 7 को उधर ले चलते हैं तो माइनस का 42 आ जाए। ये इक्वेशन फर्स्ट हो, पहला स्टेटमेंट के अनुसार पहला इक्वेशन हुआ, पहला स्टेटमेंट के अनुसार पहला इक्वेशन हुआ। अब हम दूसरे स्टेटमेंट में चलते हैं। दूसरा स्टेटमेंट हमसे क्या कहा गया है कि अभी से 3 साल बाद, बताइए अभी उसका उम्र पिताजी का x, पुत्री का y, पुत्री का y, ठीक ना। अभी से पिताजी का उम्र x और पुत्री का y, बोला गया है 3 साल बाद, तो पिताजी भी 3 साल बढ़ जाएंगे और पुत्री भी इसकी 3 साल क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। बोला गया है कि 3 साल बाद जो है ये पिताजी जो है वो 3 गुना हो गया। जैसे अगर मान लीजिए हम कहीं पे लिखे 12 और कहीं पे लिखे 4, ठीक ना, मान लीजिए पिताजी का उम्र है और ये पुत्री का उम्र है, ठीक है। तो अब बताइए हम बोले कि पिताजी का उम्र पुत्री की 3 गुनी, पुत्री की 3 गुनी, तो इसको इक्वेशन बनाने के लिए बराबर अगर लगाना होगा तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, जो कम रहेगा उसी में ना मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई करना होगा। तो इसका मतलब ये जो है ये 3 गुना एच के है, तो इसमें 3 से क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा, तो क्या बन जाएगा, इक्वल का साइन लग जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे x प्लस 3 आया, ये आया 3y प्लस 9, 3y प्लस 9, बताइए ये 3 इधर चला आएगा, 3y x माइनस 3y बराबर ये 3 उधर चला जाएगा तो कितना आ जाएगा 6, ये बन गया इक्वेशन 2। कितना बन गया, इक्वेशन 2। तो पहला बात में बोला गया है कि इक्वेशन 2 इक्वेशन बनाना है, यानी अलजेब्रिकली इसको क्या करना है, अलजेब्रिकली तोड़ देना। कौन सा फॉर्म में तोड़ देना, अलजेब्रा के फॉर्म में। दूसरा बात क्वेश्चन में बोला गया कि ग्राफिकली भी बनाना है, ये क्या हो गया, अलजेब्रिकली, ये क्या हो गया, अलजेब्रिकली, ठीक है। अब हम बनाते हैं ग्राफिकली, ठीक है, बोर्ड को इरेज करके, ठीक है बच्चों। तो बोर्ड इरेज हो चुका है। देखिए 2 इक्वेशन हम बोले थे कि 2 इक्वेशन बनेगा, दोनों इक्वेशन बन चुका है। तो पहला क्वेश्चन में का पहला जो है एक तरह से सॉल्व हो चुका है, जो बोला गया था अलजेब्रिकली बना करके छोड़ना है। अब बात करते हैं इस क्वेश्चंस को ग्राफिकली किस तरीका से बनाएंगे, क्या चीज़ बनाना है, ग्राफिकली। तो हम पहला इक्वेशन बनाते हैं सबसे पहले, ठीक ना, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। कौन सा इक्वेशन बनाते हैं, फर्स्ट इक्वेशन। यहाँ से हम x या y का मान निकालेंगे, क्या चीज़, x या y का। देखिए ज़्यादा आसान होगा x का मान निकालना, सिर्फ 7y को उधर ले जाना है, क्या चीज़ का मान निकल जाएगा, x का। तो x बराबर कितना आएगा, -42 जैसे का तैसे रहेगा और 7y उधर चला जाएगा, -42 जैसे का तैसे और प्लस में 7y प्लस 7y, ठीक है, प्लस 7y। अब अपना मर्जी से इस y का मान अगर हम रखेंगे ना तो क्या चीज़ का मान निकलेगा, x का मान निकलेगा। अपना मर्जी से y का मान रखेंगे तो क्या निकलेगा, x का मान निकलेगा। तो हम इस इक्वेशन 1 के लिए, ठीक ना, इक्वेशन 1 के लिए, फॉर इक्वेशन 1 के लिए क्या बना लेते हैं, सॉल्यूशन टेबल, उसको सॉल्यूशन टेबल बोलते हैं, सॉल्यूशन टेबल, ठीक ना, सॉल्यूशन टेबल, ठीक ना, इस तरीका का टेबल बना लेते हैं। कौन सा टेबल बोले, सॉल्यूशन टेबल, ठीक है, कौन सा टेबल, सॉल्यूशन टेबल, ठीक ना। ये x है और ये y है, ठीक है, x है और y है। सॉल्यूशन टेबल किस तरीका से बनाएंगे, सॉल्यूशन टेबल हम y का मान अपना मर्जी से रखेंगे,
ठीक है, y का मान अपना मर्जी से रखेंगे। जैसे आप कहिएगा कि y का मान 0 रख लेते हैं, तो y का मान 0 रखेंगे तो ये ऑटोमेटिक क्या बन जाएगा 0, मान आ जाएगा 42 ग्राफ पर बनाना थोड़ा डिफिकल्ट होगा। ऐसा मान सोच करके रखना है ना कि ग्राफ पर जो है, तो हम सॉल्यूशन टेबल ड्रॉ कर रहे हैं, तो सॉल्यूशन टेबल किस तरीका से ड्रॉ करेंगे, ऐसा मान सोचना है कि मान क्या रहे, ठीक ठाक रहे, ठीक है, और इंटीजर भी रहना चाहिए, ठीक है, ताकि ग्राफ पर बनाने में आसानी होगा। ठीक है, y का मान जैसे मान लीजिए कि 2 सोच लिए, 3 सोच लिए, 4 सोच लिए, -1 रख लिए, -5 रख लिए, मतलब कुछ भी रख सकते हैं। y का मान अपना मर्जी से रखेंगे, ऑटोमेटिक क्या चीज़ का मान निकलेगा, x का मान निकलेगा। ऑटोमेटिक क्या चीज का मान निकलेगा, x का निकलेगा। तो y का मान मान लीजिए हम थोड़ा देर के लिए 3 रख दिए, कितना रख दिए, 3 रख दिए या 5 रख दिए, ठीक है। जैसे 5 रख दिए तो कितना हो जाएगा, 7 5 जा 35, कितना हो जाएगा 7 5 जा 35 और -42, 35 में से 42 घटाएंगे तो कितना आएगा, 7 आएगा, कितना आएगा 7 आएगा। तो हम रख दिए 5 रख दिए, y का मान कितना रख दिए, 5 रख दिए, समझिए y का मान 5 रखेंगे, 7 5 जा 35, तो 35 और -42 जब ऐड होगा 35 में तो -7 आएगा, कितना आएगा, -7 आएगा, -7 आएगा। तो देखिए 5 रखे तो कितना निकला, ऑटोमेटिक -7 निकला, ठीक है। उसी तरीका से मान लीजिए हमको रखने का मन है 6 रखने का मन, तो देखिए 7 6 जा 42 प्लस का और 42 माइनस का, 7 6 जा 42 प्लस का और 42 माइनस का, 0 आ जाएगा। यानी 6 रखने से क्या आया, 0 आया, 6 रखने से क्या आया, 0 आया, ठीक है, 6 रखने से 0 आया। अब हम दूसरा मान रख करके देख लेते हैं, मान लीजिए थोड़ा देर के लिए 4 रख करके देख ले रहे हैं, तो 7 4 जा कितना आ जाएगा, 7 4 जा 28, 7 4 जा 28 में से माइनस का 42 करेंगे, 28 में से माइनस का 42 करेंगे तो 14 आएगा, कितना आएगा, 14 आएगा, माइनस का 14 आएगा, माइनस का क्या आ जाएगा 14। देखिए हम रखने का मान कितना हो रख सकते हैं, लेकिन कम से कम 2 रखना होगा, कम से कम 2 रखना होगा। देखिए हम यहाँ पर कितना रखें, 3 रखें, कितना रखें, 3 रखें, लेकिन कम से कम कितना रखना होगा, 2 रखना होगा। रखने का कितना हो रख सकते हैं, आपको जितना मर्जी करे उतना ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक ना। लेकिन हम ना ही कम रखें ना ही ज़्यादा, कम से कम 2 रखना होता है, 3 रख लिए, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं हम इक्वेशन वन का क्या बना लिए, सोल्यूशन टेबल। इक्वेशन 1 का क्या बना लिए, सॉल्यूशन टेबल। अब हम इक्वेशन 2 का सॉल्यूशन टेबल बनाते हैं, ठीक है। इक्वेशन 2 का क्या चीज का बनाते हैं, इक्वेशन 2 का, इक्वेशन 2 ये है, ठीक है, इक्वेशन 2 है, ठीक है। तो इक्वेशन 2 का बना लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2। कौन सा इक्वेशन से बनाते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 2 से। कौन सा इक्वेशन से बनाते हैं, इक्वेशन 2 से चलते हैं, ठीक है। इक्वेशन 2 है क्या, x - 3y इक्वल टू 6, x - 3y इक्वल टू 6। यहाँ से भी x का मान निकालना जो है ज़्यादा आसान हो, x का मान जो है निकालना वो ज़्यादा आसान हो। x का मान अगर हम निकालते हैं तो ये माइनस का 3y उधर प्लस चल जाएगा, तो x बराबर क्या आएगा, x बराबर 3y प्लस में प्लस 6, 3y कुंची में चला गया प्लस में, 3y कुंची में चला गया प्लस में। अगर हम इसके सॉल्यूशन टेबल की बात करें, सॉल्यूशन टेबल की बात करें, ठीक ना, क्या कौन सा टेबल की, सॉल्यूशन टेबल की, ठीक है, सॉल्यूशन टेबल की। तो अगर सॉल्यूशन टेबल की इसकी बात करें तो क्या निकल के आएगा, सॉल्यूशन टेबल बना लेते हैं। सॉल्यूशन टेबल, सॉल्यूशन टेबल इसी तरीका का ना बनाना है, इस तरीका का। तो सॉल्यूशन टेबल अगर हम बनाए इसके इक्वेशन 2 का तो किस तरीका से बनाएंगे, आप बताइए, आप बताइए कि किस तरीका से बनेगा। हम y का मान अपना मर्जी से रखेंगे, y का मान क्या करेंगे, अपना मर्जी से रखेंगे। एक बॉक्स में x लिख लेते हैं, एक बॉक्स में y लिख लेते हैं। कम से कम हम 2 मान रखना होता है, 3 रख लेंगे। y का मान लीजिए थोड़ा देर के लिए हम 0 रखें, क्या रखें, 0 रखें, तो 3 × 0 क्या बन जाएगा, 0। 0 में 6 जोड़ेंगे, 6 आएगा। तो जब 0 रखने से कितना आया, 6, 0 रखने से कितना आया, 6। मान के चलिए हम थोड़ा देर के लिए y का मान जो है माइनस का मान रख लेते हैं, कितना रख लेते हैं, माइनस का मान। y का मान कितना रख लिया, -1। तो जब -1 से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -3 आएगा। नहीं समझ में आए ना तो रफ कर लीजिए, y की जगह -1 रखे, देखिए 3 × -1 और +6 तो ये -3 + 6 तो कितना आएगा, 3 आएगा, आएगा कि नहीं
आएगा 3। तो -1 रखने से जो x का मान है वो 3 आ रहा है। कितना आ रहा है? x का मान जो है 3 आ रहा है। ठीक है, -2 रख करके देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर अगर हम -2 रखें, कितना रखना है? -2। जैसे हम -1 न रख के कितना रखें? -2। कितना? -2। ठीक है, तो ये कितना आएगा? -6। और फिर उस स्थिति में ये कितना आएगा? 0। तो जब -2 रखे हैं तो 0 आया। y के जगह -2 रखे हैं तो 0 आया। y के जगह -2 रखने से क्या आया? 0 आया। तो ये अब हम इसको क्या चीज पे बनाएंगे? ग्राफ पे बनाएंगे। इसको क्या चीज पे दिखाएंगे? ग्राफ पे दिखाएंगे। ठीक है, ग्राफ पे दिखाते कैसे हैं? ठीक है, ग्राफ में 2 लाइन होता है। ठीक ना, एक प्लेन में कितना? 2 लाइन। एक को हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं और एक को वर्टिकल लाइन बोलते हैं। ये लाइन जो सोया हुआ है, ठीक है ना, मतलब लेटा हुआ है, इसको हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं। कौन सा लाइन बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं। और एक लाइन जो इधर खड़ा है इसे, ठीक है, इसको बोलते हैं वर्टिकली लाइन। ठीक है, कौन सा लाइन? वर्टिकल लाइन। ये हॉरिजॉन्टल लाइन और ये वर्टिकल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन को एक्स एक्सिस बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन को एक्स एक्सिस बोलते हैं। ठीक ना, जबकि वर्टिकल लाइन को वाई एक्सिस बोलते हैं। ठीक ना, हॉरिजॉन्टल लाइन को एक्स एक्सिस और वर्टिकल लाइन को वाई एक्सिस बोलते हैं। अब यहाँ से ध्यान से देखें तो एक्स एक्सिस 2 भाग में बटा हुआ है। ठीक ना, एक भाग इसका इधर है और एक भाग इसका इधर है। ठीक है, तो हम इसको बोल देंगे इधर वाले को x, ठीक ना, प्लस का x, और इधर वाले को माइनस का x, यानी x डैश डिनोट कर देते हैं। ठीक है, उसी तरीका से y को भी अगर ध्यान से देखें तो 2 भाग में बटा हुआ है, तो दोनों को अलग अलग नेमिंग कर देते हैं। इसको y बोल देंगे और इसको बोल देंगे y डैश। ठीक ना, y डैश। ये बीचों बीच जो होता है ओरिजिन होता है इसका बिंदु। यहाँ पर x का मान भी 0 रहता है और y का मान भी 0 रहता है। x का मान भी 0 और y का मान भी 0। अब हम इस पर क्या लिख देते हैं? नंबर लिख देते हैं। ये एक तरह का ये नंबर लाइन है, तो इस पर क्या लिख देते हैं? नंबर। इधर पॉजिटिव लिखेंगे और इधर वाला में निगेटिव, इधर वाला में पॉजिटिव और डैश वाला में निगेटिव। तो ये 1 हो गया, 2 3 4 5 6। ठीक ना, क्योंकि देखिए x का मान जो है हाईएस्ट कितना तक गया है? -14 तक गया है। तो बोर्ड पे आने जाए तो हम कितना लिख लेते हैं? 2 4 करके लिख लेते हैं। कितना करके लिख लेते हैं? 2 4 करके। ये 2 4 हमेशा ना इक्वली लेंगे, कोई जरूरी नहीं है कि 1 2 ही हमेशा ले, 2 4 ही हमेशा ले, 3 6 9 12 इस तरीके से, लेकिन इक्वली लेना पड़ेगा। पहला 500 दिए तो 1000 1500 इस तरीके से। ठीक है, तो ये 6 8 10 12 और ये 14 है। ठीक है, ये 14। फिर इसी तरीके से इधर भी लिख लेते हैं, -2 -4 -6 -8 -10। ठीक है, -10, इसको और बढ़ा लेते हैं, -10 -12 और -14। ठीक है, ये x डैश है, -14। कोई दिक्कत? उसी तरीका से ये ऊपर वाला में पॉजिटिव में चलेंगे, 2 4 6 8 10। इसी तरीका से इधर वाला में निगेटिव में चलेंगे, -2 -4 -6 -8। इस तरीका से चलेंगे। बात आ रही है समझ? ठीक है, अब हम इसको बारी बारी से क्या चीज पे बनाएंगे? ग्राफ। ग्राफ बनाते कैसे? देखिए, सबसे पहला सोल्यूशन टेबल। ये तो हर चीज में होगा, हर कोई भी चीज बनाएंगे, कोई भी अगर ग्राफ बनाएंगे तो इतना पहले काम करना ही है। ठीक है, अब हम इसको पहला सोल्यूशन टेबल देखते हैं। तो x का मान -7 है, y का मान 5 है। x का मान -7, x तो ये वाला लाइन है कि नहीं, और -7 यानी इधर की तरफ आना है। यहाँ से इधर की तरफ आएंगे तभी तो -7। तो यहाँ से इधर की तरफ आए तो -7 यहाँ आएगा। देखिए, यहाँ पे -6 है और यहाँ पे -8 है, -8 है। ठीक है, तो 6 और 8 के बीच में ही ना 7 आएगा, तो ये बीचों बीच आ गया -7, बीचों बीच आ गया -7, -6 और -8 के बीच में आ गया -7। अब बोला गया y की तरफ 5 बढ़ना है। बताइए, ऊपर बढ़ेंगे कि नीचे? तो पॉजिटिव है तो ऊपर बढ़ेंगे, तो ऊपर की तरफ 5 बढ़ना है। तो 5 कहाँ पे आ गया? 4 और 6 के बीच में, 4 और 6 के बीच में। तो यहाँ पर आ गया, देखिए 6 और 8 के बीच में 7, -7 आया, -7 यहाँ पे आएगा, -7 कुछ इस तरीका से। और 4 और 6 के बीच में कितना आ जाएगा? 5। 4 और 6 के बीच में कितना आ गया? 5। तो यहाँ पे जो आ गया ये -7 है और y का मान 5 प्लस का। देखिए, -7, ठीक ना, और प्लस का 5। कोई दिक्कत? इधर देख लेंगे y का मान, इधर देख लेंगे x का मान। ठीक है, फिर दूसरा है 0 और 6। तो x का मान 0 तो 0 पर ही रहेगा, y का मान 6 तो 6 पर चलेंगे। यहाँ पर आएगा कि नहीं? फिर उसी तरीका से x का मान -14 और y का मान 4। तो x का मान -14 इधर बढ़ जाएंगे
अब y का मान 4, कुछ इस तरीके से यहाँ पे होगा कि नहीं, ये माइनस का 14 है और y का मान 4 है कि नहीं, ठीक है। तो ये वाला लाइन को हम लोग क्या कर देते हैं, मिला देते हैं, ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि ठीक से नहीं मिले। देखिए ठीक से नहीं मिला, ठीक है, ठीक से क्या हुआ, नहीं मिला। हालांकि हम लोग ग्राफ पे जब बनाएंगे ना तो ये हमेशा क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। ये क्या होगा, मिलेगा। ग्राफ पर जब बनाएंगे तो ये हमेशा क्या होगा, मिलेगा। ये तीनों लाइन, ठीक है, हमेशा क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। ये कौन सा था, तो ये वाला था। x बराबर इसके ऊपर में लिख देंगे -42 + 7y, ठीक है, इसका लाइन ये आ गया, ये सॉल्यूशन टेबल। अब दूसरा की बात करते हैं, x का मान 6 और y का मान 0। x का मान 6 कहाँ पे है, तो चल देते हैं इधर 6, y का मान 0 तो यहीं पर रह जाएगा, किसी नहीं भरना है। फिर बोला गया है x का मान 3 और y का मान -1। x का मान 3 यहाँ पे आएगा और y का मान -1 यहाँ पे आएगा, 3 और -1। फिर x का मान 0 और y का मान -2। x का मान 0 है और y का मान -2, y का मान -2। ये भी तीनों हमेशा एक क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। मिला नहीं है ठीक से, ठीक है, अगर आप लोग ग्राफ पे बनाइएगा तो मिल जाएगा, हमेशा क्या हो जाएगा, मिल जाएगा, ठीक है। तो ये तीनों भी मिल गया, ठीक है, ये तीनों भी मिल गया। और इस पे भी नेमिंग कर देंगे कि किसका लाइन, कौन सा लाइन, ये लाइन का तो नाम है x बराबर -42 + 7y। उसी तरीके से इस लाइन का भी नाम है x बराबर 3y + 6। इस लाइन का नाम क्या है, x बराबर 3y + 6, 3y + 6। तो ये देखिए हम अलजेब्रिकली भी बना करके बता दिए और ग्राफिकली भी बना करके बता दिए। अलजेब्रिकली भी बन गया और ग्राफिकली भी बन गया। अब चलते हैं हम लोग सेकेंड नंबर क्वेश्चन में, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 है क्या, क्वेश्चन नंबर 2 है कि द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर RS 3900। बोला गया है कि कोई क्रिकेट टीम का जो कोच है वो 3 बल्ला, ठीक ना, बैट्स खरीदता है और 6 गेंद खरीदती है 3900 रुपया में, ठीक है। उसके बाद बोला गया कि बाद में लेटर सी बाइज अनदर बैट एंड 2 बॉल्स ऑफ द सेम काइंड। बोला गया है कि फिर दूसरा बार में, बाद में, ठीक है, 1 बल्ला खरीदती है और 2 गेंदे खरीदती है 1300 रुपया में, ठीक है। उसके बाद बोला गया रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन अलजेब्रिकली एंड ज्योमेट्रिकली, ठीक है। अलजेब्रिकली भी बनाना है और इसको ग्राफिकली भी बनाना है। अलजेब्रिकली हम लोग बनाना सीख चुके थे, मेन इक्वेशन बनाना है, ठीक है। अलजेब्रिकली क्या बनाना है, इक्वेशन बनाना है। तो आप बताइए कि बोला गया है क्वेश्चन में कि जो दिया गया है दाम, ठीक है, वो 3 बैट्स और 6 गेंद का दाम दिया गया है। तो 1 बल्ला का दाम पहले पता होना चाहिए, तो वही हम मान लेंगे कि लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बैट बी x, ठीक है। कॉस्ट ऑफ 1 बैट की कीमत कितना है, 100 रुपया है। कितना रुपया है, 100 रुपया है, ठीक है, 100 रुपया। उसके बाद हम 1 गेंद की कीमत भी मान लेते हैं, ठीक है, कि कॉस्ट ऑफ वन बॉल बी कितना, y रुपये मान लेते हैं कि y रुपया का दाम। क्वेश्चन के हिसाब से बोला गया है कि 6 बल्ला खरीदा गया है, ठीक है, 6 बल्ला खरीदा गया है और नहीं 3 बल्ला खरीदा गया और 6 गेंद खरीदा गया। बताइए 1 बल्ला का दाम अगर हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चले, ठीक ना, प्रश्न के हिसाब से, तो बोला गया है क्वेश्चन में कि 3 जो है वो बल्ला खरीदा गया, 6 गेंद खरीदा गया है। तो 3 बल्ला, आप बताइए 1 बल्ला का दाम यानी 1 बैट का दाम 100 रुपया है, तो 3 बैट का दाम 3 को 100 रुपया होगा, यही ना होगा, ठीक है। उसी तरीका से 6 गेंद खरीदा गया है और 1 गेंद का दाम y रुपया है, तो 6 को गेंद का दाम कितना रुपया होगा, तो 6y रुपया होगा, 6y रुपया होगा, यही ना होगा, ठीक है। दोनों मिला करके बोला गया कि कितना का हुआ, तो 3900 का हुआ। कितना हुआ, 3900, ठीक है। इक्वेशन 1। इसको और हम अगर ध्यान से देखें तो 3 जो है सब में कॉमन है, हम 3 कॉमन लेकर के इक्वेशन को क्या बना लेते हैं, थोड़ा सा आसान बना लेते हैं, ठीक है। इक्वेशन को क्या बना लेते हैं, आसान बना लेते हैं, ठीक है। कॉमन हो जाएगा यहाँ 3900, 3 से ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 3 से कट जाएगा ना, इधर मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में आएगा, तो कितना आ जाएगा 1300, ठीक ना, यानी x + 2y बराबर 1300, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 मानते हैं, आगे बढ़ा लिया है तो आप इसको भी मान सकते थे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आसान कर लिए थोड़ा सा, आप इसको भी मान सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है।
उसके बाद फिर बोला गया कि बाद में गया, ठीक है, उसका कोच, तो बोला गया बाद में जो खरीदा उसने, वो खरीदा कितना खरीदा, एक बैट खरीदा और 2 गेंदें खरीदी। कितना, एक बैट और 2 गेंद, 1300 रुपया में। ठीक है, अब आप बताइए दूसरा बाद में एक बैट खरीदा, तो एक बैट का कीमत 100 रुपया, और बोला कि 2 गेंदें खरीदी, तो 2 गेंद का कीमत कितना, 2 बाई रुपया, तो कितना में खरीदा होगा, 1300 में, 1300। अब बताइए जैसा फर्स्ट इक्वेशन है वैसा ही सेम टू सेम दूसरा इक्वेशन भी दिख रहा है कि नहीं, जैसा पहला इक्वेशन है वैसा ही कौन सा इक्वेशन, दूसरा इक्वेशन। ठीक है, यानी यहाँ x और y का मान जो है ना इनफाइनाइट निकलेगा, x और y का मान कितना निकलेगा, इनफाइनाइट निकलेगा। तो ये तो अलजेब्रिकली बन गया, कैसा बन गया, अलजेब्रिकली बन गया। अब हम ग्राफिकली कैसे बनाते थे, इसमें हम कोई भी मान डालते थे कि नहीं। ठीक है, हम इक्वेशन बनाते थे। इक्वेशन किस तरीका से बनाएंगे, द टेबल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 के लिए हम टेबल सॉल्यूशन बनाते हैं, तो इस तरीका से बना लेंगे। ठीक है, हम अपना मर्जी से x का मान डालेंगे जो पिछले क्वेश्चन में डाले थे जिस तरीका से। ठीक, तो इसके लिए हम टेबल सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। ठीक ना, इस टेबल में इसका सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। अब सॉल्यूशन निकालते थे कैसे आप बताइए। ठीक है, हम डायरेक्ट बना रहे हैं, आप पिछला क्वेश्चन में कैसे बनाए थे याद कीजिए कि हम इस इक्वेशन से x का मान निकाल लेते थे, फ्रॉम इक्वेशन 1 लिखते थे, और इससे क्या चीज का मान निकाल लेते थे, x का मान निकाल। आप बताइए यहाँ से अगर हम x का मान निकाल लेंगे तो x बराबर तो कितना आएगा, 1300 माइनस 2y, 1300 माइनस 2y, यही ना आएगा। अब बताइए 1300 माइनस 2y उधर चला जाएगा। अब y का मान अपना मर्जी से रखेंगे तो क्या चीज का निकलेगा, x का। y का मान अपना मर्जी से रखेंगे तो क्या चीज का मान निकल जाएगा, x का। जैसे मान के चलिए y की जगह हम 300 रख लेते हैं, y की जगह कितना रख लेते हैं, 300, तो 300 दूना ही कितना हो जाएगा, 600, और 1300 में से 600 चला जाएगा तो कितना आ जाएगा, 1300 में से अगर 600 घटाएंगे तो 700 आएगा, यही ना आएगा, 700 आएगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर मान लीजिए 300 न रख करके अगर मान लीजिए 400 रख दे, तो 400 दूना कितना हो जाएगा, 800। 400 रखेंगे तो 1300 माइनस 800 होगा, 1300 में से 800 घटाएंगे तो 500 आएगा। मान लीजिए कि हम 500 रखते हैं, कितना रखते हैं, 500 रखते हैं, तो 500 दूना कितना आएगा, 1000 आएगा, और 1300 में से 1000 घटाएंगे तो 300 आएगा, कितना आएगा, 300 आएगा। कोई समस्या नहीं। आप बताइए, देखिए ये इक्वेशन और ये इक्वेशन दोनों क्या है, सेम है, तो उसका भी जो टेबल सॉल्यूशन बनेगा कुछ इसी तरीका का बनेगा, और ग्राफ बनाना जो है हम सिखा चुके हैं कि ग्राफ बनाएंगे कैसे। एक एक्स एक्सिस ले लेंगे, यही ना करेंगे, एक वाई एक्सिस ले लेंगे, यही करेंगे। यहाँ बीच में क्या होगा, ओरिजिन होगा, बीच में जो होगा ओरिजिन होगा। अब बीच में ओरिजिन होगा तो आप बताइए 1 2 करके मान लेंगे कि 1 2 3, तो इतना 300 मान कहिया तक लिखें, बहुत देर लग जाएगा। ठीक ना, तो मान हम इस तरीका से लेते हैं ना कि इसको बनाना क्या हो जाए, आसान हो जाए। अगर हम 100 200 करके ले, सबसे अच्छा 200 400 करके ले लेते हैं, 200 ले लेंगे, 400 ले लेंगे, 600 ले लेंगे, ठीक है, 800 ले लेंगे, कुछ इस तरीका से। इधर माइनस में 200 ले लेंगे, माइनस 400 ले लेंगे, माइनस 600 ले लेंगे, इधर में प्लस 200 ले लेंगे, 400 ले लेंगे, 600 ले लेंगे। कुछ इस तरीका से हम ग्राफ पर क्या कर लेंगे, ड्रॉ कर लेंगे ग्राफ। ठीक है, कुछ इस तरीका से ड्रॉ कर लेंगे। ड्रॉ करने के बाद हुआ, देखिए अब 700 है और 300 है, बताइए 700 और 300, तो 700 तो इधर एक्स एक्सिस पर चलेंगे 700, और 300 ऊपर चलेंगे, कुछ इस तरीका का आएगा कि नहीं। फिर 500 है और 400, देखिए 500 तो यहाँ आएगा, 400 के बाद 500, और 400 यहाँ आएगा कि नहीं। ठीक है, फिर 300 है और 500, 300 कहाँ पे आएगा, यहाँ 200 के बाद, और 500 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। तो कुछ इस तरीका का ग्राफ बनेगा कि नहीं। दूसरा लाइन भी आएगा, वो लाइन भी इसी पे होगा, वो लाइन भी कहाँ पे होगा, इसी पे होगा, यानी सेम लाइन होगा दोनों के लिए कैसा लाइन होगा, सेम लाइन होगा। ठीक है, दोनों के लिए सेम लाइन होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीका से अलजेब्रिकली बन गया और ग्राफिकली बन गया। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल्स एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स ऑन ए डे वाज फाउंड टू बी Rs 160। बोला गया दाम जो है 2 किलो सेब का
और 1 किलो अंगूर का जो है एक दिन देखा गया 160 रुपया दाम। कितना दाम है? 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर का दाम 160 रुपया। बाद में देखा गया 1 महीना के बाद, तो बोला गया कि 4 किलो सेब का और 2 किलो अंगूर का दाम 300 रुपया है। तो इसको अलजेब्रिकली बनाना है और ज्योमेट्रिकली बनाना है। ठीक है, अलजेब्रिकली सॉल्व करना है और ज्योमेट्रिकली सॉल्व करना है। देखिए, जो चीज़ नहीं पता रहेगा उसी को तो मानते हैं, उसी को तो वेरिएबल बोलते हैं। ठीक है, जिसका मान नहीं पता होता है उसी को तो वेरिएबल बोलते हैं। बताइए, अगर हमको सेब और अंगूर का दाम निकालना है तो पहले 1 किलो का दाम पता होना चाहिए। तो यही चीज को हम मान लेंगे। ठीक है, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल, 1 kg एप्पल कितना मान लेते हैं? 100 रुपये। ठीक है, और 1 kg ग्रेप्स का जो कीमत है, ग्रेप्स का कीमत है वो y रुपया मान लेते हैं। कितना रुपया मान लेते हैं? y रुपया मान लेते हैं। ठीक है, y रुपये। अब बोला क्या है कि 2 किलो सेब खरीदा और 1 किलो अंगूर खरीदा 160 में। ठीक है, 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर। बताइए, 1 किलो का दाम 100 रुपया, 1 किलो का दाम 100 रुपया, तो 2 किलो का दाम 2x होगा, 2 किलो का दाम 2x होगा। और बोला गया 1 किलो अंगूर खरीदा है, तो 1 किलो अंगूर का दाम कितना है? y रुपया है। दोनों मिला के बोला गया कि 160 में खरीदा, तो ये बन गया इक्वेशन 1, ये बन गया इक्वेशन 1। ठीक है, 160 में खरीदा था। अगला नेक्स्ट है कि 4 किलो सेब खरीदा और 2 किलो अंगूर। 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूर। आप बताइए, 4 किलो सेब खरीदेगा तो 1 किलो का दाम 100 रुपया है, तो 4 किलो का दाम 4x, 4 किलो का दाम 4x। और 2 किलो अंगूर खरीदा 300 में, 2 किलो अंगूर, 1 किलो अंगूर का दाम y है, तो 2 किलो अंगूर का दाम कितना होगा? 2y, 2y। कितना में खरीदा है? तो 300 में। कितना में? तो 300 में। इक्वेशन 2, इक्वेशन 2। देखिए, ये आसान हो जाएगा थोड़ा सा अगर हम कॉमन ले ले तो कॉमन कितना ले लेते हैं? 2, कॉमन ले लेते हैं 2, तो इसमें का बच जाएगा 2x और प्लस y। ठीक है, बराबर 300, बराबर कितना? 300, 300। ठीक है, 2 से ये कट जाएगा आसानी से 150 टाइम्स में। ठीक है, तो 2x प्लस y बराबर कितना आ गया? 150। ठीक है, अब इसी को ना इसको सॉल्व किए आगे बढ़, तो इसको ना मान के हम मान लेते हैं इसको आसानी से इक्वेशन 2, इक्वेशन 2। आप यहाँ पर भी छोड़ देते, कोई दिक्कत नहीं था, कोई दिक्कत नहीं था। ठीक है, अब बोला ये तो बन गया अलजेब्रिकली। अब ग्राफिकली बनाने के लिए हम क्या बताए थे कि इक्वेशन 1 से, फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 को सॉल्व करेंगे। किसको सॉल्व करेंगे? इक्वेशन 1 को, इक्वेशन 1 को। इक्वेशन 1 को सॉल्व करेंगे तो हम अगर y का मान यहां से निकाल लेते हैं आसानी से, तो y बराबर कितना निकलेगा? 160 माइनस 2x। y बराबर कितना निकलेगा? 160 माइनस 2x निकलेगा। ठीक है, 160 माइनस 2x। अब x का मान आसानी से डालेंगे तो हमको क्या चीज का मान, तो इसके लिए हम सॉल्यूशन टेबल ड्रॉ कर लेते हैं। सॉल्यूशन टेबल क्या कर लेते हैं? ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन टेबल कि x का मान और y का मान होगा कितना। ठीक है, x का मान और y का मान कितना होगा, तो अगर हम y का मान, x का मान अपना मर्जी से रखते हैं तो y निकल जाएगा। बताइए, जैसे अगर मान के चलिए थोड़ा देर के लिए हम x का मान 40 रख लेते हैं। कितना रख लेते हैं? 40। x का मान कितना रख दिए? 40। तो 40 दूना कितना हो जाएगा? 80। 40 दूना 80, और 160 में से 80 घटाएंगे तो कितना आएगा? 80। कितना आएगा? 80। ठीक है, कितना आ जाएगा? 80। मान लीजिए कि 80 रखते हैं थोड़ा देर के लिए, तो 80 दूना कितना होगा? 160। 80 रखेंगे तो 80 दूना 160, और 160 में से 160 घटाएंगे 0। 160 में से 160 घटाएंगे 0। मान लीजिए थोड़ा देर के लिए 60 रख लेते हैं, तो 60 दूना कितना? 120। 60 दूना 120, 160 में से 120 घटाएंगे कितना आएगा? 40। तो ये क्या सॉल्यूशन टेबल आया कि नहीं? इसी तरीका से अगर हम इक्वेशन 2 को भी सॉल्व करें, इक्वेशन किसको सॉल्व करें? इक्वेशन 2 को। अगर हम इक्वेशन 2 से चलते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 2 से चलते हैं, तो इक्वेशन 2 से भी हम किसका मान निकाल लेते हैं? y का मान। किसका मान निकाल लेते हैं? ये 150 है हुआ। 2x प्लस y बराबर कितना है? 150 है। 1 0 एक्स्ट्रा हो गया, 150 है। यहाँ से अगर हम y का मान निकाल लेते हैं तो 150 माइनस कितना हो जाएगा? 2x। y बराबर कितना हो जाएगा? 150 माइनस 2x, 150 माइनस 2x। और इसका अगर हम टेबल बनाएं, इसका क्या बना दें? टेबल बना दें। ठीक है, एक में x लिखते हैं, एक में y। टेबल बनाते हैं तो x का मान अगर हम अपना मर्जी से रखें तो क्या निकलेगा? y निकलेगा।
x का मान जैसे हम मान लीजिए थोड़ा देर के लिए 30 रख लेते हैं, तो 30 रखेंगे तो 30 दूना कितना होगा 60, 30 दूना 60, 150 में से 60 जाएगा कितना आएगा 90, 150 में से 60 जाएगा 90। मान लीजिए x के जगह 60 रख लेते हैं, तो 60 दूना कितना होगा 120, और 150 में से 120 घटाएंगे कितना आएगा 30, 60 रखे हैं तो कितना आया y का मान 30। ठीक है, उसके बाद कोई भी संख्या आपको जो मन करे 1 2 5 10 -8 -4 कुछ मन करे वो रख लीजिए। ठीक है, बस ध्यान दीजिए एक ऐसा मान रहे जिसको ग्राफ पर बनाने में क्या हो आसान हो, बनाने का कोई भी बना सकते हैं। मान के चलिए कि थोड़ा देर के लिए हम 75 रख लेते हैं, कितना रख लेते हैं 75, तो 75 दूना 150, और 150 में से 150 घटेगा कितना आएगा 0, 0 आएगा। अब यही दोनों को अगर हम ग्राफ पर दर्शा देंगे, अब तो आप दर्शा लीजिएगा आराम से ग्राफ पर ऐसा मान ले लीजिएगा 0 ले लीजिएगा, मान लीजिए कि 75 80 ये सब है, तो 20-20 करके ले लीजिएगा, 20 40 60 80 इस तरीका से, और ग्राफ पर आप आसानी से ड्रॉ कर लीजिएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप किस पे ड्रॉ कर लीजिएगा ग्राफ पे। किस तरीके से ड्रॉ कीजिएगा, मान जो ले लेंगे 0 इस तरीका से 20 40 60 ताकि आसान हो 80, ठीक है -20, ठीक है -40 इधर +20 40 इस तरीका से। ठीक है, इस तरीका से 1 2 नहीं लेंगे, नहीं तो 80 कहिया तक बनाते रहेंगे, बताइए बहुत लंबा चल जाएगा, ग्राफ में नहीं आते। ठीक है, तो इस तरीका से आप ग्राफ पे क्या कर लीजिएगा ड्रॉ कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज हो गया समाप्त। ठीक है, अब हम चलेंगे फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज में नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही होगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।